हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक पावरफुल स्टोरी पढ़ेंगे, पावर ऑफ साइलेंस। और स्टोरी के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स ये सब एनहेंस कर सकते हो। और आपके लिए एक नया सेगमेंट भी ऐड किया हुआ है। जब आप वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे तो किस तरीके से उसको डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो। आज से ही आप 5-6 फ्रेजेस तो अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। इतने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। पूरा वीडियो देखिएगा। साइलेंस इज वन ऑफ द ग्रेट आर्ट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। बहुत पावरफुल बात कही गई है। देखिए, चुप्पी जो होती है, चुप रहना। तो जो भी ग्रेट आर्ट्स मतलब कि बड़ी बड़ी कलाएं होती है कॉन्वर्सेशन की। वैसे तो कॉन्वर्सेशन होता है दो लोगों में या बातचीत करना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है साइलेंस। अब चुपचाप रहना कैसे कॉन्वर्सेशन हो सकता है? तो ये तो आप स्टोरी में पढ़ोगे। बिकॉज साइलेंस इज वन ऑफ द ग्रेट आर्ट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। जितनी भी बातचीत की कलाएं हैं, बड़ी बड़ी कलाएं, उनमें से साइलेंस इज वन, मतलब वो भी एक है। अर्जुन वॉज नोन इन हिज फैमिली फॉर ऑलवेज हैविंग द लास्ट वर्ड। अर्जुन अपने परिवार में जाना जाता था। हैविंग द लास्ट वर्ड ये एक फ्रेज है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टू हैव द लास्ट वर्ड। तो इसका मतलब होता है कि इंसिस्ट करना कि लास्ट में बस मैं ही जीतूंगा किसी भी आर्ग्यूमेंट को। तो जो भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है हु वांट्स टू हैव द लास्ट वर्ड, मीन्स वो लास्ट में बोलना चाहता है और आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहता है। तो अर्जुन में भी ये वाली क्वालिटी थी कि वो हमेशा चाहता था कि बातचीत में लास्ट सेंटेंस वही बोले। ड्यूरिंग फैमिली गैदरिंग्स ही वुड आर्ग्यू अबाउट एवरीथिंग। जब भी परिवार लोग इकट्ठे गैदर करके बैठा करते थे तो वो क्या करता था? आर्ग्यू। आर्ग्यू क्या होता है? इसको बोलते हैं बहस करना। तो वो हर चीज में बहस करता था। पॉलिटिक्स, क्रिकेट, इवन द राइट वे टू मेक चाय। मतलब कि चाय बनाने, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज में भी वो बहस करना, ये उसका नेचर था। पॉलिटिक्स और क्रिकेट के अलावा इन छोटी छोटी चीजों में, तो कहने का मतलब है उसकी जो नेचर थी वो थी बहस करने वाली। When his younger sister Seema announced she was leaving her corporate job to start a small bookstore, जब उसकी छोटी बहन, यंगर जो उससे छोटी बहन थी सीमा, उसने घोषणा करी या परिवार वालों को बताया कि वो छोड़ रही है अपनी कॉर्पोरेट जॉब, मतलब किसी कंपनी में वो जॉब छोड़ रही है एक छोटा सा बुक स्टोर स्टार्ट करने के लिए, अर्जुन वॉज रेडी टू लेट हर हैव इट। तो अर्जुन तैयार हो गया। ये जो है फ्रेज, टू लेट समबडी और समवन हैव इट, इसका मतलब है कि बहुत बुरी तरीके से उसको डांट फटकार लगाना, कड़ी आलोचना करना। टू क्रिटिसाइज समवन वेरी स्ट्रांगली। तो अर्जुन तो वैसे ही गुस्से वाला था। तो वो तो रेडी हो रखा था कि उसको बहुत ही डांटे अपनी बहन को कि अच्छा खासा जॉब छोड़ के वो छोटा बुक स्टोर क्यों स्टार्ट करना चाहती है। तो ये जो है, टू लेट समवन हैव इट, इसमें आप हर को रिप्लेस कर सकते हो, टू लेट हिम हैव इट। सो उसको डांट फटकार लगाने के लिए बिल्कुल तैयार था अर्जुन। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम, लेकिन कोई चीज तो थी जिसने उसको रोका। ही नोटिस्ड द डिटर्मिनेशन इन हर आईज। उसने नोटिस किया, उसके ध्यान में आया जो पक्का इरादा था। डिटर्मिनेशन मीन्स पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प, उसकी आंखों में। किसकी आंखों में? उसकी छोटी बहन की। एंड रिमेंबर्ड हिज फादर्स वर्ड्स, और उसको याद आए उसके पिता के द्वारा कहे गए ये वाले शब्द, समटाइम्स द बेस्ट सपोर्ट इज साइलेंट सपोर्ट। तो उनके पिता कहा करते थे कि कभी कभार क्या होता है, जो सबसे अच्छा सहयोग होता है आपकी तरफ से, जो आप दूसरों को दे सकते हो, वो होता है चुपचाप उनके साथ खड़े रहना और उनकी बात को मानना, सपोर्ट करना, उनके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देना। तो वो हो गया साइलेंट सपोर्ट, मतलब उसमें अपने ओपिनियन न डालना, उनको साइलेंटली चुपचाप रहकर भी सपोर्ट करना, उनका समर्थन करना। ये उसको अपने पिता के शब्द याद आए। तो हमने जो दो फ्रेजेस यहाँ पे पढ़ी हैं वो है टू हैव द लास्ट वर्ड। टू हैव द लास्ट वर्ड या हैविंग द लास्ट वर्ड, मतलब हमेशा लास्ट में कोई बात कहना क्योंकि वो आप आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहते हो। उसके बाद था एक वर्ड था आर्ग्यू, बहस करना किसी के साथ, इसी से बना है आर्ग्यूमेंट, मतलब बहस हो गई दोनों के बीच में। तो आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट। उसके बाद है टू लेट समवन हैव इट, मतलब कि किसी को क्रिटिसाइज करना, डांटना, फटकारना, उनकी आलोचना करना। और डिटर्मिनेशन होता है पक्का संकल्प, पक्का इरादा।
दृढ़ निश्चय. For the next 6 months, while other relatives chipped in chipped in with advice and criticism, फिर कॉमा है तो इतना समझते हैं पहले. अब अगले 6 महीने के लिए जब उसकी बहन ने सीमा ने जॉब छोड़ दी, while जबकि दूसरे रिलेटिव्स दूसरे रिश्तेदार चिप इन, ये भी एक फ्रेज है. इसका मीनिंग होता है टू एड योर ओपिनियन, मतलब अपनी राय दे देना. इसके और भी मीनिंग होते हैं जैसे कि किसी की हेल्प करना, मदद करना. लेकिन यहाँ पे क्या है, चिप्ड इन मीन्स अपनी राय देना. विद एडवाइस एंड क्रिटिसिज्म, कोई कोई सलाह देता था, कोई कोई आलोचना करता था. अगले 6 महीने तक ये वाला तरीका चलता रहा. फॉर द नेक्स्ट 6 months, वाइल अदर रिलेटिव्स चिप्ड इन विद एडवाइस एंड क्रिटिसिज्म, अर्जुन चोज साइलेंस. अर्जुन ने चुना. चूज का वर्ब सेकंड फॉर्म है चोज. अर्जुन ने क्या चुना, चुप रहना. मतलब उनकी एडवाइस चाहे दें वो, चाहे क्रिटिसाइज करें, वो कुछ नहीं बोलता था, वो चुप रहता था, साइलेंटली अपनी बहन को सपोर्ट करता था. इंस्टेड ऑफ जजिंग, ही डिसाइडेड टू बी देयर फॉर सीमा. जज करने के बजाय, जज मतलब आंकना कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो कुछ नहीं बोला, साइलेंटली उसको सपोर्ट करता रहा. जज करने के बजाय ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया टू बी देयर फॉर सीमा. ये भी एक फ्रेज है, टू बी देयर फॉर समवन, किसी का सपोर्ट करते रहना, इमोशनल सपोर्ट यहाँ पे है. ठीक है, किसी के साथ खड़े रहना. तो अपनी बहन के साथ वो हमेशा उसका सपोर्ट करता रहा. उसने ये फैसला किया कि जज नहीं करेगा उसको, चाहे जैसा भी उसका बिजनेस चल रहा है. ही विजिटेड हर शॉप ऑफन, अक्सर ही, ऑफन मीन्स अक्सर, वो उसकी शॉप पर जाया करता था. एंड लिसन्ड एज शी स्पोक अबाउट इन्वेंटरी प्रॉब्लम्स एंड रेंट वरीज. और सिर्फ सुनता था. एज शी स्पोक, जैसे ही वो बात करती थी. स्पीक का पास्ट टेंस है स्पोक, अबाउट इन्वेंट्री. सो इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो भी सामान होता है उसकी एक लिस्ट. तो आप ऐसे बोल सकते हो, इन्वेंट्री का मतलब है कि एक डिटेल्ड लिस्ट. ठीक है, तो इसके बारे में वो जब उसके साथ बात करती थी कि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ रहा है इन्वेंट्री से रिलेटेड. ठीक है, डिटेल्ड लिस्ट, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गई, ये सब उसकी इन्वेंट्री, जो भी दुकान में सामान है. एंड रेंट वरीज, रेंट होता है किराया, उसको लेकर जो भी उसकी चिंताएं थी, क्योंकि उसको जहां उसने बुक स्टोर किराए पर लिया था उसके बारे में भी वो चिंतित थी. तो इसके बारे में अपने भाई से बात करती थी और वो चुपचाप सुनता था, साइलेंटली उसका सिर्फ सपोर्ट करता था. His silence created a safe space where Seema could think clearly without fear of judgment. तो जो अपने भाई का उसको सपोर्ट मिला, साइलेंटली जो सपोर्ट कर रहा था, उसने बनाई एक स्पेस जो कि सेफ थी. मतलब एक सुरक्षित सा माहौल उसके लिए बना दिया जिसमें वो सेफ फील कर रही थी, कोई तो मेरे साथ खड़ा है. वेयर सीमा कुड थिंक क्लियरली, और ऐसी स्पेस जहाँ पे सीमा सोच सकती थी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उसको आगे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, विदाउट फियर ऑफ जजमेंट, कि उसका भाई उसको कभी भी जज नहीं करेगा, उसकी आलोचना नहीं करेगा, उसमें कुछ नुक्स नहीं निकालेगा. तो जब फियर ऑफ जजमेंट हमारे सामने नहीं होता तो हम बिल्कुल पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, ना किसी के सामने दिखावा करते हैं, क्योंकि हमको आगे वाला कोई आंक नहीं रहा होता है. तो सीमा could think clearly without fear of judgment. Slowly, the bookstore started thriving. So धीरे धीरे यही बुक स्टोर फलने फूलने लगा, थ्राइव करने लगा, पनपने लगा, आगे बढ़ने लगा. कस्टमर्स लव्ड द वार्मथ ऑफ द प्लेस. और जो भी कस्टमर्स ग्राहक आते थे उनको अच्छा लगता था उस जगह का एक जो माहौल है. वार्मथ हो गया पॉजिटिव, और वेलकमिंग, वेलकमिंग मतलब कि वो लोग वहां पे वेलकम फील करते थे. द बिजनेस ग्रू थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. और जो उसका व्यापार था, ये बिजनेस था, वो और आगे बढ़ा. ग्रो का पास्ट टेंस हो गया ग्रू. किस तरीके से, वर्ड ऑफ माउथ. ये भी एक फ्रेज है. सो इसका मतलब होता है जैसे कि कई लोग अपनी नए बिजनेस या कोई भी एडवर्टाइज करते हैं, अपनी चीजों को प्रचार करते हैं. लेकिन वर्ड ऑफ माउथ एक तरीके का है इंफॉर्मेशन स्प्रेड बाय पीपल टॉकिंग, मतलब मुंह जुबानी प्रचार. एक ने एक को बताया, उसने 10 लोगों को और बताया, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ. मीन्स आपने कोई भी चीज को एडवर्टाइज नहीं किया, लोगों ने एक्सपीरियंस किया और अच्छी बातें फिर आगे फैलाई, तो इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ.
Customers loved the warmth of the place and business grew through word of mouth. At the 1 year celebration, अब जब 1 साल भी हो गया और उस दिन जब ये सेलिब्रेट किया गया, उसकी एनिवर्सरी 1 year वाली, सीमा थैंक्ड अर्जुन, सीमा ने अपने भाई को थैंक यू बोला. ही रियलाइज्ड ही हैड लर्न समथिंग डीपली वैल्यूएबल. अब हमने जो शुरू में पढ़ा था अर्जुन किस नेचर का था, लेकिन अब अपनी बहन को अप्स एंड डाउन्स उसके देखकर, अप्स एंड डाउन्स, उतराव चढ़ाव जो पूरे 1 साल में आए थे, उसने ये महसूस किया. ही हैड लर्न समथिंग डीपली वैल्यूएबल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उसने सीख ली है इतने समय में. और वो क्या था? दैट समटाइम्स ट्रस्ट एंड बिलीफ आर एक्सप्रेस्ड मोस्ट पावरफुली थ्रू साइलेंस. कि कभी कभार ट्रस्ट, विश्वास, सो ट्रस्ट को हम बोल सकते हैं विश्वास, ठीक है, और बिलीफ हो जाता है भरोसा, आस्था, ठीक है, आस्था. की कभी कभी ट्रस्ट और बिलीफ जो है वो सबसे पावरफुल ढंग से एक्सप्रेस की जाती है, व्यक्त की जाती है साइलेंस के द्वारा. मतलब कि चुपचाप रहकर भी कभी आप चुपचाप रहकर किसी का भी सपोर्ट कर सकते हो, उनको जज न करके और नेगेटिव चीजें न कहकर, उनके साथ खड़े होकर, टू बी विद देम, आप सबसे पावरफुल तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हो. द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर. जितना आप चुप रहते हो उतना ही ज्यादा आप सुन सकते हो. सो इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये हो गया कि जब हम कम बोलते हैं, ठीक है, और ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, द मोर यू कैन हियर, ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, तब हमें ज्यादा चीजें समझ आती हैं. और जब हम हमेशा बोलते ही रहते हैं, सिर्फ रिप्लाई देने या रिएक्ट करने में लगे रहते हैं, तब हम सिर्फ अपनी आवाज सुनते हैं. और लेकिन जब हम शांत होते हैं, मन से भी और बोलने में भी शांत, दोनों तरीके से, तो हम दूसरों की बातें, उनके इमोशंस, सिचुएशंस की रियलिटी, इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं. द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर. तो पूरी स्टोरी में जो आपने ये चुप रहना, मतलब द पावर ऑफ साइलेंस, ये पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि ये है कि इनर साइलेंस डेवलप करना, इनर साइलेंस. सो जब हम अपनी ईगो, गुस्सा, फियर, ओवर थिंकिंग, इस सभी चीजों को शांत कर देते हैं, तो हम लाइफ के जो भी सटल सिग्नल्स होते हैं, छिपे हुए सिग्नल्स, जैसे कि अपनी इंट्यूशन, सच्चाई और सच्चाई की आवाज, तो साइलेंस होती है वो जो हमको रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सिखाती है. सो इसीलिए जो भी कभी कभी लाइंस हम पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लिटरल मीनिंग समझ लो, बस वही हो गया. यू हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस. एक ये भी फ्रेज होती है, रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस. इस फ्रेज का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली नहीं बोला गया उसका मतलब समझना, यानी सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि उसकी टोन, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, इस पर ध्यान देना. फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा. अगर आप चाहते हो, लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. आप देखिए, वोकेबलरी रिवाइज करेंगे और अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है, तो आज ही से आप कम से कम 5 फ्रेजेस और 6 फ्रेजेस यूज करना शुरू कर सकते हो. तो देखिए, हमने किया था ना ये वाला चिप इन या चिप्ड इन, तो इसका मतलब है कि जैसे अपनी राय देना, और दूसरा मतलब है मदद करना. जैसे कि जैसे सभी लोग एक प्लान पर बातें कर रहे हैं, तो मैंने भी अपनी राय जोड़ दी उसमें. जैसे कि व्हेन एवरीवन वाज डिस्कसिंग द प्लान, आई आल्सो चिप्ड इन विद माय सजेशन. सो चिप इन मतलब मैंने भी अपनी राय दे दी उसमें. और इसको नेगेटिव तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात साफ करने के लिए मैंने बीच में बोला. आई डेंट वॉन्ट टू आर्ग्यू. आर्ग्यू वर्ड भी हमने पढ़ा था कि बहस तो नहीं करना चाहता था, लेकिन सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए, एक स्पष्ट पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने चिप इन किया, अपनी राय दी. और हम सबने फेयरवेल गिफ्ट के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा दिया. एक है चिप इन, क्या है? मदद करना. आपको बताया था ना, 2 मीनिंग है. तो जैसे कि जब फेयरवेल पार्टी थी, उसके लिए हम सभी ने गिफ्ट लेने के लिए
थोड़ा थोड़ा मनी चिप इन किया, कंट्रीब्यूट किया, हेल्प करी। तो आप भी इस फ्रेज को चिप इन को यूज करना शुरू कर सकते हो आज ही से। और सेंटेंस लिखकर भी अभी के अभी एक सेंटेंस बनाओ तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेकेंड फ्रेज है हैविंग द लास्ट वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि जैसे बहस में आखिरी में बात करना या जीतने की जिद करना। जैसे कि सेंटेंस है, वो छोटी छोटी बातों में भी आखिरी बात कहना चाहता है। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू हैव द लास्ट वर्ड इवन इन स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स। छोटी बहस भी हो रही हो, उसको भी जीतना चाहता है, लास्ट में खुद ही सेंटेंस जो भी आर्ग्यूमेंट है खत्म करता है, क्योंकि वो जीतना चाहता है। अब मैंने जवाब देना बंद कर दिया क्योंकि सिर्फ आखिरी बात कहने के लिए मैं लड़ना नहीं चाहता था। ये उसका नेगेटिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हो? आई स्टॉप रिस्पॉन्डिंग बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू फाइट, जस्ट टू हैव द लास्ट वर्ड। मैंने तो रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया क्योंकि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता था और लास्ट वर्ड नहीं आर्ग्यूमेंट में बोलना चाहता था। सो हैविंग द लास्ट वर्ड क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए बहस बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। यू डोंट ऑलवेज नीड टू हैव द लास्ट वर्ड। जरूरी नहीं है कि आखिरी बात आपको ही कहनी है आर्ग्यूमेंट में। इसका भी आप सेंटेंस बना के लिख सकते हो। टू लेट समवन हैव इट, हर हैव इट या हिम, जो भी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है किसी की बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, या किसी को डांट फटकार लगाना। मैं बहुत गुस्से में था और उसे खूब सुनाने वाला था, लेकिन मैं शांत रहा। आई वॉज वेरी एंग्री एंड ऑलमोस्ट लेट हिम हैव इट। मतलब बस उसको डांटने ही वाला था, लेकिन मैं चुप रहा। आप एक और सेंटेंस से समझिए। मैनेजर ने फिर से लेट होने पर उसे जोरदार डांट लगाई। तो इसमें कैसे होगा? मैनेजर लेट हिम हैव इट फॉर बीइंग लेट। उसको सपोर्ट चाहिए था, आलोचना नहीं। शी नीडेड सपोर्ट, नॉट समवन टू लेट हर हैव इट। कि मतलब लोगों की डांट फटकार, आलोचना नहीं चाहिए थी, उसको सिर्फ सपोर्ट चाहिए था। और एक है वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कि प्रचार, जो कि लोग एक दूसरे के साथ बोलकर फिर उस चीज का प्रचार करते हैं या उसके थ्रू पब्लिसिटी हो जाती है किसी चीज की। मुंह जुबानी प्रचार, इंफॉर्मेशन स्प्रेड बाय पीपल टॉकिंग। तो ये खुद नहीं कर रहे हैं, ये तो बस उस जगह के बारे में या उस पर्सन के बारे में खुद ब खुद लोग को पता चल रहा है। जैसे कि वो कैफे मुंह जबानी प्रचार से मशहूर हो गया। एक कैफे या कोई भी टी स्टॉल हो गया, कोई भी पराठा जॉइंट हो गया, इट बिकेम पॉपुलर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो इतने लोगों को उसके बारे में पता चल गया। मुझे इस कोर्स के बारे में लोगों से सुनकर पता चला। आई हर्ड अबाउट दिस कोर्स बाय वर्ड ऑफ माउथ। अच्छे टीचर्स की पहचान मुंह जुबानी फैलती है। गुड टीचर्स ग्रो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। पॉज करके ये वाला सेंटेंस भी खुद पढ़ सकते हो। आई केम टू नो अबाउट आशा मैम्स इंग्लिश क्लासेस थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। ये आप किस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अब है बी देयर फॉर समवन, मतलब किसी के लिए खड़े होना, उसके साथ इमोशनल सपोर्ट उसको देना। कभी कभी सलाह देने की जरूरत नहीं होती, बस साथ होना ही काफी है। मतलब समटाइम्स यू डोंट नीड टू गिव एडवाइस, जस्ट बी देयर, वहां बस सपोर्ट दीजिए, इमोशनल पिलर की तरह खड़े रहिए। तो इस तरीके से आप नेचुरली किस तरीके से आप ये जो फ्रेजेस है कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपके लिए देखो मीटिंग चल रही है, सब लोग बात कर रहे हैं और आपको अपनी राय देनी है। जैसे मीटिंग चल रही है तो आप अपनी बात उसमें कुछ बोलना चाहते हो, तो कैसे हो गया? एवरीवन वॉज डिस्कसिंग द प्लान सो आई चिप्ड इन, मतलब मैंने भी अपनी राय दी। और आई वेटेड फॉर राइट मोमेंट देन चिप्ड इन। सेकेंड जो ये था हैविंग द लास्ट वर्ड, ये किस सिचुएशन में आप यूज करते हो? कि जब बहस हो रही हो लेकिन आप आखिरी बात कहकर जीतना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। टू नॉट हैव द लास्ट वर्ड और टू हैव द लास्ट वर्ड, इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते जीतना तो आप बोल सकते हो आई डिड नॉट वॉन्ट टू हैव द लास्ट वर्ड। अब एक और सिचुएशन है ये, टू लेट हिम हैव इट, मतलब कि जब आप नाराज हैं और आप खुद को मतलब कि आप खुद को रोक लेते हैं तो नेगेटिव में हो गया। और जब आप किसी को सुना देते हो देन यू लेट हिम हैव इट। और वर्ड ऑफ माउथ का कैसे था? कि जब कोई भी चीज बिना विज्ञापन के लोगों में बातों से फैल जाती है। कोई दुकान की बात कर लो, टीचर, क्लास या किसी भी चीज
जो पॉपुलर हो जाती है और उसके लिए पब्लिसिटी नहीं की जाती, तो दैट मीन्स इट इज स्प्रेडिंग थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। टू बी देयर, इमोशनल सपोर्ट किसी का बनना, किसी को जब सलाह नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, दैट मीन्स ही वांट्स यू टू बी देयर फॉर हिम। आई होप फ्रेंड्स, ये जो इतना एफर्ट करके वीडियो बनाया गया था आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पूरा समझ में भी आया होगा। और इस तरीके का वीडियो अगर आपको और भी चाहिए आगे, तो आप कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइए। आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।